तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के जी में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा गांधार शैली। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गांधार कला शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसका आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस तांगरी नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण इसे राक्षस तांगरी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा अकबर। दीन इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री परिषद किसके द्वारा प्रबंध में सहायता करती थी? इसका आंसर होगा शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? आंसर लगभग सबको पता होगा। इसका आंसर होगा मेरठ। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? इसका आंसर होगा एस राधाकृष्णन। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? इसका आंसर होगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? तो आंसर होगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा डे ने। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर होगा 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका आंसर होगा नकदी फसल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया था। इनके प्रयास से 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। नील एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका आंसर नकदी फसल होगा। इसका आंसर होगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।